गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अभी हमने जो पहला लेसन किया था उसमें हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कुछ व्यक्तियों के द्वारा दी गई थी जिसमें एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्सन, सैमुअल्सन आदि थे। उन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या है। फिर हमने इसकी समष्टि और व्यष्टि के बारे में देखा था और फिर देखा था हमने कि किस प्रकार हम समष्टि में किन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ ए इकोनॉमी। यहाँ जो शब्द आया है इकोनॉमी, क्या होती है? इकोनॉमी होती है एक अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब जहाँ पर वो सारी क्रियाएं जिसका संबंध पैसे से है की जाती हैं, अर्थव्यवस्था कहलाती है। वो सारी आर्थिक क्रियाएं जो एक देश की घरेलू सीमा के अंदर की जाती हैं वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि आर्थिक समस्या होती क्या है, किसे कहते हैं आर्थिक समस्याएं या आर्थिक इकोनॉमी प्रॉब्लम क्या होती है। अभी तक हमने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी इसमें हमने एक चीज़ लगातार पढ़ते आ रहे थे कि प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती हैं, असीमित होती हैं, परंतु उनको पूरा करने वाले या संतुष्ट करने वाले साधन क्या हैं, सीमित हैं, कम मात्रा में हैं। और प्रत्येक अर्थव्यवस्था में हर एक नागरिक जो भी वस्तु का उत्पादन करता है, जो वस्तु बनाता है, उसके पास इतने साधन नहीं होते कि वो सारी वस्तुएं उपलब्ध कर सके या बना सके जिसे हर एक व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो सके। तो उसे क्या करना पड़ता है, अपने संसाधनों का एक चुनाव करना पड़ता है। हमारे पास अर्थव्यवस्था में जो साधन हैं, जितने भी हमारे पास उपलब्ध साधन हैं, वो दूसरा हमारे जैसे श्रम, भूमि, पूंजी, इनका किस प्रकार कुशलतम प्रयोग किया जाए। दूसरा है हमारी जो असीमित आवश्यकताएं हैं उनको किस प्रकार पूरा किया जाए। और जब ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाती तो एक समस्या पैदा होती है और वो समस्या होती है आर्थिक समस्या। उस समस्या को नाम दिया गया था चुनाव की समस्या। हमारे पास साधन सीमित हैं, आवश्यकताएं असीमित हैं, तो इन सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाए, इस प्रकार की प्रॉब्लम हर एक देश के पास, हर एक व्यवस्था के पास होती है। तो अब हम आगे देखते हैं कि विकास तथा वितरण की समस्या भी इसे कहा जाता है कि हाँ, कोई भी देश कैसे विकास करेगा और कैसे वस्तुओं का बंटवारा करेगा, इसको भी विकास और वितरण की समस्या कहा जाता है। आर्थिक समस्या को, आर्थिक समस्या वो समस्या होती है जिसका संबंध वर्तमान साधनों के उचित बंटवारे, मतलब जो हमारे पास साधन दिए गए हैं उन साधनों का उचित बंटवारा, मतलब उनको किस प्रकार बांटा जाए, किस में भविष्य में साधनों में वृद्धि और उनके वितरण से है कि आने वाले समय में साधनों को किस प्रकार बांटा जाए और कहाँ कहाँ साधन लगाए जाएं, इससे इसका संबंध है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। लेफ्ट विच के अनुसार आर्थिक समस्याओं का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों के वितरण तथा उन साधनों का अधिक से अधिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए प्रयोग करने से है। कि जो सीमित साधन हैं, डायरेक्ट ये भी यही कहना चाहता है कि जो हमारे पास सीमित साधन हैं और हमारी असीमित आवश्यकताएं हैं, तो उनको किस प्रकार से पूरा किया जाए। हम दूसरा देखते हैं, एर्ली कैरोल के अनुसार आर्थिक मूल रूप से चुनाव की आवश्यकता से पैदा होने वाली समस्या है कि हमें एक चुनाव करना पड़ता है। जैसे हमने एग्जाम्पल पहले भी लिए थे कि आपके पास पैसे हैं, कम हैं, वो आप उस पैसे से सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी वस्तु आप लें। तो इस चुनाव का संबंध वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के प्रयोग से है कि आपको फिर उन संसाधनों से चुनाव करना पड़ता है आवश्यकताओं के लिए। यह साधनों के आयुक्त उपयोग की समस्या है कि साधन किस प्रकार से सही रूप से कार्य करें, ये उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये दो डेफिनेशन इनके द्वारा आर्थिक समस्या के बारे में दी गई हैं। अगर अभी भी आपको आर्थिक समस्या समझ ना आया हो तो दोबारा से पूछ सकते हैं। अब आता है आर्थिक समस्या के क्या कारण हैं, आर्थिक समस्याएं होती क्यों हैं। क्योंकि हमने पहले बात की थी
इसके ऊपर हम बार बार बात कर चुके हैं कि जो आर्थिक समस्या होती हैं, पहली बात ये 3 कारणों से होती हैं। 3 कारण हैं असीमित आवश्यकताएं, क्योंकि आज मानव अपनी आवश्यकताएं लगातार बढ़ाता जा रहा है। समय के अनुसार उसकी आवश्यकताएं, ज़रूरतें ज़्यादा हो रही हैं। जैसे जैसे वो ज़्यादा विकास करता है तो उसकी आवश्यकताएं भी उसी प्रकार से बढ़ती रहती हैं। दूसरा है सीमित या दुर्लभ साधन। दुर्लभ साधन क्या है कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए जिन साधनों की ज़रूरत होती है तो वो हमारे पास कम मात्रा में उपलब्ध है। तो फिर हमें तीसरी समस्या का सामना करना पड़ता है, वो आता है वैकल्पिक प्रयोग। तो हमें जितने भी हमारे पास हमारी आवश्यकताएं हैं उनमें से चुनाव करना पड़ता है कि हम किस वस्तु को लेंगे या किस वस्तु को प्रयोग में लाएं। तो वो हमारा आता है वैकल्पिक प्रयोग। इन तीनों के कारण हमारी आर्थिक समस्या पैदा होती है और हमें फिर चुनाव करना पड़ता है। यहाँ है दुर्लभता क्या होती है? दुर्लभता होती है किसी वस्तु की कमी। अगर हम इसको एक इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज के अनुसार बात करें, जहाँ पर मांग की तुलना में पूर्ति का अभाव हो, मतलब जहाँ लोग वस्तु की मांग तो ज़्यादा कर रहे हों लेकिन उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है, वहाँ उसकी उपलब्धता नहीं हो पा रही है, भले ही साधन की कीमत शून्य क्यों ना हो लेकिन वो कम रहे, तो वो होती है दुर्लभता। दुर्लभता की स्थिति को इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ भी है। जैसे आप इसमें देख पाएंगे कि ये स्टेज जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। दुर्लभता वह स्थिति होती है जिसमें एक निश्चित समय में साधनों की उपलब्धता उसकी मांग से कम होती है। वास्तव में चुनाव की समस्या ही अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है। इसे ही आर्थिक समस्या कहा गया है। जो अभी तक हम समस्याओं की लगातार बात करते आए हैं, वो समस्या ये है कि हमें चुनाव करना पड़ता है। और चुनाव हमें नहीं, पूरे देश को, पूरी कंट्री को, पूरी अर्थव्यवस्था को करना पड़ता है। तो वो हमारे एक देश की आर्थिक समस्या कहलाती है। अब बात करते हैं कि ये आर्थिक समस्याएं हैं कौन सी, क्या चुनाव करना पड़ता है, किस प्रकार चुनाव करना पड़ता है, ये क्या है देखते हैं। अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसके द्वारा मानव अपनी आजीविका कमाता है। अपनी जीविका होता है, अपने लिए रोजी रोटी या पैसे कमाता है तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है और जितनी भी उसकी ज़रूरत होती है उनको पूरा करता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की कुछ आधारभूत आर्थिक समस्याएं होती हैं और इन समस्याओं को एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहा गया है। सेंट्रल प्रॉब्लम मैंने केंद्रीय होती कि सबकी कॉमन समस्या जो है वो सारे देशों के समान है। और हमारे इकोनॉमिक्स में 3 समस्याओं को ऐसा माना गया है, चाहे वो किसी भी देश की है, चाहे वो चीन की है, चाहे वो रूस की है, चाहे वो अमेरिका की है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की है, चाहे वो भारत की है, तो सबकी कॉमन समस्या है।